क्वेश्चन है, एक अधिक कोण त्रिभुज एबीसी में इसकी सबसे लंबी भुजा AB की लंबाई 50 सेंटीमीटर है, ठीक, और अन्य दो भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 42 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 294 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी तीसरी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में क्या है, ये पूछा है। एक ट्रायंगल है अधिक कोण त्रिभुज, ये अधिक कोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा ये अपन मान लेते हैं 50 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गई 50 सेंटीमीटर, और ये इतना करके ये अधिक कोण त्रिभुज बन गया, ये अधिक कोण हो गया इसमें, ठीक। और ए बी भुजा बताइए तो 50 सेंटीमीटर ए बी हो गई, तो ये हो जाएगी अपनी सी। और एक भुजा 42 दे रखी, तो ये अपन ये भुजा 42 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। अब अपने को क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है, कितना दे रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 294 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो 294 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर किसके होगी, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 42, और हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट के लिए अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, ये डी ऑप्शन तक डी पॉइंट तक बढ़ा लिया, और इसको इससे मिला लेते हैं, ये मान लिया हाइट है, इसकी वैल्यू h मान लेते हैं, ठीक। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक h है। तो त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस, बेस कितना है a से लेकर c तक का है, इंटू हाइट है h आएगी, ठीक, h लिख देंगे। यहाँ से अपन h का मान ज्ञात कर लेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे 21 आएगा, 21 को इससे कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा, 21 से कम 21, 21 का 84, ठीक। यानी कि h का मान कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि अपने पास h बराबर कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर ये आ गया, ठीक है। अब एक चीज देखते हैं, ट्राइंगल है, ट्राइंगल कौन सा लेते हैं, ए बी और ए डी बी में, ए डी और बी में, ए डी बी है ट्राइंगल, इसमें ये कोण तो 90 डिग्री है, ये डी पॉइंट है, और ये ए है, और ये बी है। एच बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये वाली भुजा है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये 14 है, ये 50 है, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। एक तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर आ जाएगा, एक तो वो तरीका है, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। एक और तरीका है, इसको इसका भुजाओं का रेशियो लेते हैं, तो ये तो कितना आ जाएगा, 7, 2 से कटेगा तो 7 आ जाएगा, और इसका आ जाएगा 25। अपन जानते हैं ट्रिपलेट होता है 7, 24 और 25 होता है ट्रिपलेट, क्योंकि 25 का स्क्वायर 625 बराबर होता है 24 के स्क्वायर के, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, ये दोनों बराबर होते हैं 625 के। यानी कि ये एक समकोण त्रिभुज है, तो तीसरी भुजा क्या होनी चाहिए, 7, 24, 25, यानी कि 24 होनी चाहिए थी यूनिट में, इसका अनुपात 7 है, इसका 25 है कर्ण, तो ये 24 होगी, समकोण त्रिभुज है, ठीक। अगर ये इसकी दोगुनी है, ये इसका दोगुना है, और ये भी इसकी दोगुनी है, तो ये भी दोगुनी होनी चाहिए, दोगुना करेंगे तो भुजा जाए, यानी कि 48 सेंटीमीटर आ गई, ठीक। अब अपन यहाँ से देख लेते हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी 48 सेंटीमीटर है, 48 सेंटीमीटर है, तो ये बीच वाली क्या हो जाएगी, बीच वाली 48 में से 42 गया तो 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो गई 6 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक, सी टेट डी तक, ठीक, ये ज्ञात हो गई। अब अपने को क्या ये वाली भुजा ज्ञात करनी है, बीसी वाली, इसको अपन x मान लेते हैं, ठीक, बीसी ज्ञात करनी है। अब ट्राइंगल देखते हैं अपन कौन सा, त्रिभुज बी डी और सी लेते हैं। बी में तो क्या है, ये तो दे रखी है x, और बी ये डी हो गया, h बराबर 14 है, और ये 6 सेंटीमीटर आ गई, ठीक, ये 6 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। एक तो पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर लेते हैं, तो कर्ण का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, ठीक। तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 14 का स्क्वायर 196 होता है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा। अब x बराबर क्या लिख सकते हैं, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 दूनी 12 का तुक्का हासिल लगी 1, 9 10 3 13 को 3 हासिल लगी 1, 1 1 2 हो जाएगी, यानी 232 आया, एक्स स्क्वायर का मान 232 आया, और x बराबर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, और 232 क्या होता है, 29 से गुणा करते हैं, 29 अंटा 232 होता है, ठीक है, 29 अट्ठे 232, और 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 4 लिख सकते हैं। x बराबर क्या आ जाएगा, 29 का तो रूट होगा नहीं, 2 भी ऐसे कैसे रह जाएगा, यानी रूट में तो 29 दूनी 58 हो जाएगा, और 4 का रूट हो जाएगा 2, यानी कि 2 रूट 58, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका मान, ठीक है।